आज हम बात करेंगे ऐसे इंसान के बारे में जो एक महान वैज्ञानिक थे, जिन्होंने अपने जीवन में बहुत संघर्ष होने के बावजूद भी जीवन में कुछ अलग करने का निर्णय लिया और उनका नाम है अल्बर्ट आइंस्टीन। अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म 14 मार्च 1879 जर्मनी में हुआ था, जिन्हें साइंस के महागुरु कहा जाता है। अल्बर्ट आइंस्टीन पैदा हुए तो सामान्य बच्चों की तुलना में उनका सिर असामान्य रूप से बड़ा था। उस जमाने में मेडिकल साइंस इतना डेवलप नहीं था कि इस बड़े सिर का कारण जान सके। बड़े होने के बाद आइंस्टीन को असामान्य या शायद एबनॉर्मल बच्चा समझा जाने लगा, लेकिन आइंस्टीन के मरने के बाद पता चला कि उनका सिर इंसानों की प्रजाति में एक अजूबा सिर था। आइंस्टीन शर्मीले बच्चों में थे। बहुत बड़ी उम्र तक वे बोलते भी नहीं थे। उनके माँ बाप उनके न बोलने से बहुत परेशान थे। 4 साल की उम्र में उन्होंने पहली बार बोलना सीखा, लेकिन तब भी बहुत साफ नहीं बोलते थे, आधा अधूरा बोलते थे और अक्सर चुप ही रहते थे। 9 साल की उम्र में उन्होंने बोलना शुरू किया। यह सभी जानते हैं कि स्कूल लाइफ में आइंस्टीन को बेवकूफ़ बच्चों में गिना जाता था। कहते हैं कि बचपन में वे गणित में बहुत कमज़ोर थे। टीचर ने उन्हें गणित पढ़ाने से मना कर दिया। तब उनकी माँ ने उन्हें घर पर पढ़ाना शुरू किया और उनमें गणित के लिए एक ऐसी रुचि जगी कि वो महान गणितज्ञ बन गए। अपने क्लास में हमेशा आइंस्टीन टीचर से क्रॉस क्वेश्चन और कुछ अलग तरीके से क्वेश्चन करते थे, जिनका जवाब टीचर के पास भी नहीं होता था। मैथ्स और साइंस में उनकी रुचि इतनी बड़ी कि वो एक प्रोफेसर बनना चाहते थे ताकि वो अपने रिसर्च पर ज़्यादा ध्यान दे सके। लेकिन मैथ्स और साइंस के अलावा वो अपने सब्जेक्ट में फेल हो जाते। लेकिन प्रोफेसर बनने के लिए उनका हर सब्जेक्ट में पास होकर डिग्री पाना बहुत ज़रूरी था। तब वो अपने प्रिंसिपल के पास गए हेल्प मांगने के लिए। उन्होंने एक ऐसी कॉलेज बताई जहाँ पे वो अपने मेन सब्जेक्ट मैथ्स और साइंस में ज़्यादा ध्यान दे सके रिसर्च के लिए, और दूसरे सब्जेक्ट में भी इजीली पास हो सके। आइंस्टीन के टैलेंट को उनके फादर अच्छी तरह समझ गए और उन्होंने कहा कि तुम एक इंजीनियर की जॉब करो, तुम्हें बहुत अच्छी सैलरी मिलेगी। लेकिन आइंस्टीन ने अपने फादर से साफ इनकार कर दिया कि मैं एक फिजिक्स प्रोफेसर बनना चाहता हूँ। उनके फादर गुस्सा हो गए और अपने फादर से अनबन होने के कारण वो घर छोड़कर प्रोफेसर की जॉब ढूंढने चले गए। लेकिन बहुत कोशिशों के बावजूद भी उन्हें जॉब नहीं मिली। तब मजबूरन आइंस्टीन ने एक स्विस पेटेंट ऑफिस में क्लर्क की जॉब की, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे। अपनी क्लर्क की जॉब में भी वो हमेशा साइंस में रिसर्च करते रहते। कभी कभी तो रात दिन वो सोते नहीं थे, सिर्फ अपने रिसर्च पर पूरा फोकस लगा देते। इसी कारण क्लर्क के मैनेजर उन पर गुस्सा हो जाते, उनको जॉब से निकालने की धमकी भी देते। इससे आइंस्टीन बहुत निराश हो जाते। वो जितनी बार भी रिसर्च करते बार बार फेल हो जाते और वापस उसके बारे में रिसर्च शुरू कर देते। उनका मानना था कि अ पर्सन हु नेवर मेड ए मिस्टेक नेवर ट्राइड एनीथिंग न्यू। पर जब भी वो रिसर्च करते तो अपने रिसर्च फार्मूला को न्यूज़पेपर में पब्लिश करवाते। इसी कारण दूसरे वैज्ञानिकों को यह बात मालूम चली और वो आइंस्टीन के पास गए और उन्होंने आइंस्टीन को अपने साथ रिसर्च करने के लिए इनवाइट किया। बाद में आइंस्टीन क्लर्क की जॉब छोड़कर प्रोफेसर बन गए और उन्होंने अपने रिसर्च को और आगे बढ़ाया। आइंस्टीन ने मास एनर्जी इक्विवेलेंस यानी कि E=mc² की एक ऐसी थ्योरी दी जिसकी वजह से यूनिवर्स के रहस्य को लगभग सुलझा ही चुके थे। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की खोज और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सबसे बड़ी खोज में माना जाता है। आइंस्टीन को 1921 में नोबेल प्राइज भी मिला था उनकी थ्योरेटिकल फिजिक्स में सर्विस के लिए और स्पेशली लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डिस्कवरी के लिए। एक दिन उनके फ्रेंड ने उनसे पूछा कि आपका दिमाग इतना तेज क्यों है और आप भी वही बुक पढ़ते हो जो हम पढ़ते हैं। तो आइंस्टीन ने कहा कि मैं इमेजिनेशन में विश्वास रखता हूँ। इमेजिनेशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन नॉलेज। वो हमेशा क्यूरियोसिटी से रिसर्च करते, हमेशा अपने आप को क्वेश्चन ज़्यादा पूछते थे, जैसे कि वाई, व्हाट, व्हेन, हाउ, और अपने आप से आश्चर्यजनक क्वेश्चन पूछते, जैसे कि वो सोचते सूरज को किसने बनाया, कैसे उसकी रोशनी दुनिया में फैलती है, सूरज की रोशनी बनी कैसे। ऐसे क्वेश्चन जो कि दूसरे साइंटिस्ट ऑब्जर्व भी नहीं कर सकते। सिर्फ उनकी इमेजिनेशन की वजह से वो अपने सपने को हासिल कर पाए। बहुत सारे कंट्रीज उनको इनवाइट करते अपने कंट्री में आकर रहने के लिए, जैसे कि जर्मनी, यूएसए, रसिया, क्योंकि सभी कंट्री को पता था कि आइंस्टीन की हेल्प से हम एटॉमिक बॉम्ब बना सकते हैं और नंबर 1 कंट्री बन सकते हैं। लेकिन आइंस्टीन हमेशा अहिंसा में विश्वास करते, हमेशा एक पीसफुल एक्टिविस्ट बनना ज़्यादा पसंद करते। वो साइंस की मदद से किसी दूसरे देश का विनाश कभी नहीं चाहते थे। उनका मानना था कि
साइंस का उपयोग सिर्फ लोगों की भलाई के लिए किया जाए, न कि बर्बाद करने के लिए। और यही कारण था कि वो हिटलर को कभी पसंद नहीं करते और आइंस्टीन महात्मा गांधी के अच्छे प्रशंसक थे। 1939 में वर्ल्ड वॉर सेकेंड शुरू होने से पहले आइंस्टीन ने यूएस प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी को लेटर भी लिखा कि नाजी जर्मनी यानी हिटलर एटॉमिक बॉम्ब को डेवलप कर रहे हैं और यूएस गवर्नमेंट को भी इस पर ध्यान देना चाहिए, नहीं तो एटम बॉम्ब का हिटलर गलत यूज कर सकता है। और यूएस ने भी एटम बॉम्ब बनाना शुरू कर दिया। इसी कारण यूएसए ने वर्ल्ड वॉर सेकेंड में सबसे पहले एटॉमिक बॉम्ब बनाया था। और इसी कारण 1940 में यूएस ने आइंस्टीन को अमेरिकन सिटीजनशिप के लिए सम्मानित भी किया था। और आखिर 18 अप्रैल 1955 यूएसए में आइंस्टीन की डेथ हो गई और उनकी मौत का कारण एक बीमारी थी जो कि धमनियों में इंटरनल ब्लीडिंग की वजह से होती है। लेकिन डॉक्टर ने उन्हें कहा कि एक सर्जरी से आप ठीक हो सकते हैं, लेकिन आइंस्टीन ने साफ इनकार कर दिया और कहा, आई वॉन्ट टू गो व्हेन आई वॉन्ट, इट इज अ टेस्ट टू प्रोलॉन्ग लाइफ आर्टिफिशियली, आई हैव डन माई शेयर, इट इज टाइम टू गो, आई विल डू इट एलिगेंटली। आइंस्टीन के मरने के बाद डॉक्टर थॉमस हार्वे ने उनके परिवार की सहमति के बिना ही उनका दिमाग उनकी खोपड़ी से अलग कर दिया और आइंस्टीन की आंखें तक एक बॉक्स में सुरक्षित रखी गई। हॉस्पिटल के लाख मना करने के बावजूद भी इसे नहीं लौटाया गया और 20 सालों तक इसे ऐसा ही रखा। 20 सालों के बाद आइंस्टीन के बेटे हैंस अल्बर्ट की अनुमति के बाद उन्होंने इस पर अध्ययन शुरू किया और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आइंस्टीन के दिमाग के 200 टुकड़े कर डॉक्टर थॉमस ने उसे अलग अलग वैज्ञानिकों के पास भेज दिया। इसी स्टडी से कुछ चौंकाने वाले सच सामने आए कि उनका ब्रेन आखिर सामान्य इंसान से अलग कैसे था और ये पता चला कि साधारण लोगों के दिमाग की तुलना में आइंस्टीन के दिमाग में एक असाधारण सेल की रचना थी। उनके ब्रेन में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फोल्डिंग पैटर्न था और इसी फोल्डिंग पैटर्न की वजह से उनका दिमाग डिफिकल्ट इक्वेशन को भी इजीली सॉल्व कर सकता था। आइंस्टीन के दिमाग का वेट 1230 ग्राम का था, जो कि सामान्य इंसान की तुलना में काफी कम वेट था। आइए जानते हैं आइंस्टीन का दिमाग इतना तेज कैसे था और कैसे आइंस्टीन के ब्रेन सेल्स और न्यूरॉन्स काम करते हैं। फर्स्ट है ग्लियल सेल्स। आइंस्टीन के ब्रेन में ग्लियल सेल्स की मात्रा बहुत ज्यादा थी एक सामान्य दिमाग से। ग्लियल सेल्स वो सेल्स होते हैं जो कि न्यूरॉन्स को अफेक्टिव तरीके से काम कराते हैं और न्यूट्रिएंट ऑक्सीजन का सप्लाई का काम भी करते हैं। ग्लियल सेल्स पैथोजेंस को और डेड न्यूरॉन्स को डिस्ट्रॉय भी करते हैं, जिससे नए न्यूरॉन्स और जल्दी बनते हैं और इसी से उनकी मेमोरी और थिंकिंग स्किल्स और ज़्यादा इम्प्रूव होती है। दूसरी बात ये सामने आई कि दिमाग के दोनों हिस्सों में हिप्पोकैम्पस होता है जो कि अफेक्टिव तरीके से काम करता था, जिससे कि नई चीज़ें सीखना या फिर कह दे कि लर्निंग एबिलिटी और मेमोरी को और भी ज़्यादा अफेक्टिव तरीके से काम कराता था, जिससे कि ब्रेन से बहुत सारी इंफॉर्मेशन को रिट्राइव करना और भी आसान हो जाता था। लेफ्ट ब्रेन में जो हिप्पोकैम्पस थे उनके बीच में नर्व सेल कनेक्शन स्ट्रॉन्ग था और दूसरे ब्रेन में नियोकॉर्टेक्स जो कि इनोवेटिव आइडियाज, लॉजिकल और एनालिटिकल थिंकिंग में काम आते हैं और ये नियोकॉर्टेक्स आइंस्टीन के ब्रेन में अफेक्टिव तरीके से काम करते थे। तीसरी बात ये कि जो दो हेमिस्फीयर ब्रेन के बीच में नर्व बंडल होती है फाइबर की, उसे कॉर्पस कॉलोजम कहते हैं और इसी से दोनों हेमिस्फीयर आपस में सही तरीके से कम्युनिकेट करते हैं। कॉर्पस कॉलोजम आइंस्टीन के ब्रेन में थिक बनी हुई थी, जिससे कि दोनों हेमिस्फीयर ब्रेन में अफेक्टिव तरीके से सिग्नल भेजे जा सकते थे।